आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। जैव विविधता जो शब्द दिया वॉल्टर जी रोस्टन ने जैव विविधता शब्द दिया। उसके बाद देखेंगे जैव विविधता होता क्या है, जैव विविधता की परिभाषाएं क्या है कि देखते हैं यहाँ पर किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। आप इस तरह से समझिएगा कि हमारे इस रूम में कितने जीव जंतु रहते हैं वही एक जैव विविधता होती है। जैसे यहाँ पर तो किसी भी इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम एक रूम का इकोसिस्टम हो सकता है, इकोसिस्टम एक सागर का भी इकोसिस्टम हो सकता है। सागर में कितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो सब एक तरह के जैव विविधता है। जैव विविधता शब्द से ही ये समझ में आता है, जैव यानी कि जीव जंतु, विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि जैव विविधता कौन से जगह पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए वैसे जगह पर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगा, वर्षा के साथ साथ तापमान भी कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगर वहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो रहा है और तापमान भी उच्च है तो उस स्थान पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। अब देख लेते हैं जैव विविधता के कुछ क्षेत्र जहाँ पर ग्लोब पर देखेंगे जहाँ पर जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आइए हम जान लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी ये हमारा ध्रुव है, ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक, तो नॉर्थ पोल से हम अगर विषुवत रेखा की ओर आए तो जैव विविधता क्या होगा, जैव विविधता में बढ़ोतरी देखी जाएगी। जैव विविधता में बढ़ोतरी देखी जाएगी अगर हम नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा पर आए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ वर्षा भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेम्परेचर और वर्षा दोनों ज़्यादा होता है, जिस कारण यहाँ पर जैव विविधता यहाँ की अपेक्षा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अपेक्षा विषुवत रेखा क्षेत्र में जो कि जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और इसी को हॉट स्पॉट क्षेत्र बोला जाता है, उष्ण स्थल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हॉट स्पॉट होता क्या है, आइए हम इसको पहले समझ लेते हैं। हॉट स्पॉट जैव विविधता के विशेष केंद्र को हॉट स्पॉट कहते हैं, यानी कि जैव विविधता के जो विशेष केंद्र होते हैं उसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। ये हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हॉट स्पॉट शब्द को किसने दिया। हॉट स्पॉट जो शब्द है वो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। कौन दिया था, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉट स्पॉट शब्द दिया था। अब आइए जान लेते हैं जैव विविधता का महत्व क्या होता है। उम्मीद है कि आपको जैव विविधता के बारे में समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता किसी भी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की संख्या ही जैव विविधता कहलाती है। अब हम जानते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, या फिर हमारे जीवन में जैव विविधता का महत्व किस प्रकार से है। आइए जानते हैं। यहाँ पर जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का एक आधार है। पृथ्वी पर जीवन का एक आधार है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि यहाँ पर जैव विविधता से ही हमें भोजन मिलता है, जैव विविधता से कपड़ा मिलता है, जैव विविधता से ही औषधि या फिर ईंधन, इन सारी चीज़ों की आवश्यकताएं पूर्ति होती है मानव का। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। इसमें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है जैव विविधता, यानी कि संतुलन बनाए रखने में भी जो कि जैव विविधता मदद करती है। तो इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा से भी राहत दिलाती है। जैव विविधता बाढ़ से भी राहत दिलाती है, सूखे से भी राहत दिलाती है। देखिए अगर किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, हो सकता है वहाँ पर वर्षा ही ना हो, वहाँ पर बरसात ही ना हो, वहाँ के सारे जो फसल है, ठीक है, इस तरह से वहाँ पर सूखा पड़ने की स्थिति आ सकती है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया। पूछा जाएगा प्रश्न कि सबसे पहला जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, तो सबसे पहला जैव विविधता दिवस जो है 29 दिसंबर को मनाया गया था। सबसे पहला जो जैव विविधता था 29 दिसंबर को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया था। पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए तथा लोगों में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2000 को
20 दिसंबर सन 2000 को यूएनओ ने प्रस्ताव पारित करके इसे मनाने की घोषणा की। सबसे पहले 29 दिसंबर को मनाया गया, फिर उसके बाद यूएनओ ने एक प्रस्ताव पारित करके 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट केंद्र है। एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा इंडो बर्मा, चौथा सुंडालैंड। ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट केंद्र है, तो भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट केंद्र है। अगर पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें से कौन सा भारत का हॉट स्पॉट केंद्र नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आप चारों याद रखिएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, ये भारत के 4 हॉट स्पॉट केंद्र माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पूरे विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट केंद्र है। पूरे विश्व में अगर बात करें तो वो 36 हॉट स्पॉट केंद्र है। कितने हैं पूरे विश्व में? 36 हॉट स्पॉट केंद्र है, जो कि पृथ्वी का 2.3% भाग पर स्थित है। पृथ्वी का 2.3% भाग पर टोटल 36 हॉट स्पॉट केंद्र स्थित हैं। अब बात करेंगे हम जैव विविधता के लिए संकट का कारण। जैव विविधता के संकट का कारण क्या है और क्यों जैव विविधता दिन पे दिन जो कि कम होता जा रहा है, आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन है। जैव विविधता कम होने का सबसे पहला कारण वो जलवायु परिवर्तन है। दूसरा कारण बढ़ते प्रदूषण का स्तर है। दूसरा कारण क्या है? बढ़ते प्रदूषण का स्तर है जैव विविधता का संकट का कारण। दूसरा जो है बढ़ते प्रदूषण का स्तर। तीसरा मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से। इससे विभिन्न प्रजातियों के आवास नष्ट हो रहे हैं। जैसे वर्तमान में तो एक प्रचलित झूमिंग कृषि, आप लोग जानते हो कि झूमिंग कृषि क्या होती है। झूमिंग कृषि जैसे कि जंगलों को काट कर फिर वहाँ पर खेती की जाती है। फिर उस खेत की उपजाऊ क्षमता जब तक होती है तब तक वहाँ पर खेती करी जाती है। जब उसका उत्पादन क्षमता कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, वही क्रिया दूसरे जंगलों में करी जाती है। जंगलों को काट कर जलाकर फिर वहाँ पर खेती करी जाती है। इसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। इससे क्या होता है, विभिन्न तरह के जीव जंतुओं का आवास जो होता है नष्ट हो जाता है, जिससे कि जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई या तो नष्ट होने के कगार पर है। एशिया के उष्णकटिबंधीय देशों में लगभग 65% वन्य जीवों के आवास नष्ट कर दिए गए हैं। एशिया के उष्णकटिबंध देशों में लगभग 65% वन्य जीवों के आवास नष्ट कर दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का दोहन किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इतना तेज़ी से दोहन कर रहा है, जिससे कि वह न तो जैव विविधता पर वो नज़र डाल रहा है, न तो पर्यावरण पर नज़र डाल रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि झूमिंग कृषि के द्वारा, भवन निर्माण के द्वारा, सड़क निर्माण के द्वारा। भवन निर्माण जो कि हम फसल या फिर खेती योग्य भूमि को हम क्या करते हैं, वहाँ पर भवन बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, सड़क बना ले रहे हैं। ठीक है, झूमिंग कृषि करके जो कि जंगलों को काट दे रहे हैं झूमिंग कृषि के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण कौन कौन से हैं। जैव विविधता को किस तरह से संरक्षित किया जा सके, आइए हम उसको जान लेते हैं। देखिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 पद्धतियाँ होती है। एक होता है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। यहाँ पर स्वस्थान पद्धति एक होती है, दूसरा है वाय स्थान पद्धति। पहले समझेंगे इन सीटू पद्धति क्या है। जैसे उसी क्षेत्र में अगर कोई जाति की कोई प्रजाति या कोई जीव जो है विलुप्त होने के कगार पर है, तो उस जीवों को क्या करेंगे, उसी क्षेत्र में संरक्षित करके उसे बढ़ावा दिया जाएगा। उसे हम बोलेंगे इन सीटू पद्धति, यानी कि स्वस्थान पद्धति। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हमारे इस रूम में छिपकली बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारी छिपकलियाँ एकाएक जो कि गायब हो गई और 1-2 छिपकली बची हैं, और हम इसी रूम में उस जो 1-2 छिपकली बची हैं उसको संरक्षित देकर, उसे सुरक्षा देकर इसी रूम में जो है उसे हम बढ़ावा देने की कोशिश करें, तो हो गया इन सीटू पद्धति। अगर इस रूम में हम ना चाहें किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाएं उसे बढ़ावा देने के लिए, उसे संरक्षण के लिए, तो उसे बोलेंगे एक्स सीटू पद्धति, जिसे हम वाय स्थान पद्धति बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर IUCN, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो कि प्लान बनाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो फंक्शन होता है IUCN का, जो जीव या पादप विलुप्त होने के कगार पर होते हैं उन्हें संरक्षण देकर बढ़ावा देना होता है IUCN का। IUCN एक लिस्ट जारी करता है उस लिस्ट का नाम है रेड डाटा लिस्ट। इस लिस्ट में उन जीवों को शामिल किया जाता है जो संकटग्रस्त जीव होते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, उन जीवों को इसमें शामिल किया जाता है इस लिस्ट में, ठीक है। और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स, लगभग जैव विविधता से जितने भी फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे फैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू।